हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। लगातार हम दिल्ली पुलिस के बैच में साइंस की क्लासें लगातार लेते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा, हम पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में काम आने वाले अंग कौन कौन से हैं? पहला है मुख, फिर है भोजन नलिका, उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, फिर बोल दें हम आमाशय, और लास्ट में अपशिष्ट निकल जाता है, गुदा के द्वारा अपशिष्ट का उत्सर्जन हो जाता है। देखें, उसके बाद बात कर रहे थे अपन मानव पाचन तंत्र में मुख की। मुख में हमने देखा कि मुख के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो पहला देखा था दांत। दांत के बाद हम देखने वाले हैं जीभ। जीभ के पास बाद कुछ मिलती हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि ये पढ़ेंगे मुख के बारे में। दांत पे हम पढ़ रहे थे। दांत में हमने देखा था कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर दांतों की कुल संख्या होती है 32, और 32 दांतों की संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इंसीजर, जिसको बोलेंगे कृतनक। दूसरा था कैनाइन, जिसको हम बोल देंगे रदनक। तीसरा था प्रीमोलर, जिसको हम बोलेंगे अग्र चवर्णक। और चौथा था मोलर, जिसको हम क्या बोल देंगे, चवर्णक। देखें, कृतनक की कुल संख्या की बात करें, कृतनक की अगर कुल संख्या की बात करें तो कृतनक की कुल संख्या है 8। रजनक की बात करें 4, अगर चवर्णक की भी 8, और चवर्णक टोटल मिलते हैं कितने, 12। इस देखो काउंट करो, 8 और 4 12, 12 और 8 20, और 12 32। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32। पढ़ रहे थे दांतों के बारे में। बताऊं, दांतों की संख्या टोटल है 32। ये है एडल्ट के अंदर। है वयस्क व्यक्ति की बात करें तो 32। बच्चों की बात करेंगे, शिशु की अगर बात करें तो दांतों की संख्या होती है 20। ध्यान रखें, बच्चों के अंदर 20 और बड़ों के अंदर कितनी होती है, 32। 32 दांत होते हैं। 32 दांतों को 4 भागों में बांटा गया, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृतनक को हम बोल देते हैं क्या, स्माइल टीथ, या हंसने वाले दांत। ध्यान रखें, जो अपन हंसते हैं सामने जो 4 दांत आते हैं वो कहलाते हैं स्माइली टीथ। रदनक का काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना, या सीधा बोले चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, रदनक। उसके बाद बात करें अग्र चवर्णक, तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया और उनको पीसने का काम कौन करता है, अग्र चवर्णक। ध्यान रखें, पीसने का काम करता है कौन, अग्र चवर्णक। और इंपोर्टेंट है चवर्णक, इसका मुख्य कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य है कि पीसे हुए भोजन में लार को मिलाना। मुख के अंदर उपस्थित लार ग्रंथियों से लाला रस स्रावित होता है, जिससे जो भोजन को लार में मिला देता है। ध्यान रखें दांत। अब हम बात करेंगे, हम देखते रहते हैं दांतों का स्ट्रक्चर क्या होती है, दांतों की संरचना। दांतों की संरचना क्या होती है, देखें, दांत फिट होते हैं जबड़े के अंदर। ऊपरी जबड़ा, ये मानो नीचे वाला जबड़ा। इस जबड़ों का नाम पड़ा है, इनमें उपस्थित हड्डियां जिन हड्डियों में स्थित हैं। ऊपर वाली हड्डी को बोला जाता है मैक्सिबल, मैक्सिबल, और नीचे वाले को बोला जाता है मैंडिबल। ध्यान रखें, मैक्सिमल हड्डी के कारण ऊपर वाले जबड़े को बोला जाता है मैक्सिब्यूलर, मैक्सिब्यूलर जबड़ा, और नीचे वाले को क्या बोला जाएगा, मैंडिब्यूलर जबड़ा, मैंडिब्यूलर जबड़ा। जबड़े की स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, जबड़े की स्ट्रक्चर। सबसे पहले कृतनक दांत मैंने बताया कि प्रारंभिक के जो 4 दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृतनक। ऐसे ही नीचे वाले में, उसके बाद मैंने बताया रत्नक की संख्या टोटल 4। एक जबड़े में 2 रत्नक होते हैं नुकीले प्रकार के, तो थोड़ा सा ध्यान रख लें, जो नुकीले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, रत्नक। उसके बाद चवर्णक की बात करें, एक जबड़े में 4, टोटल संख्या 8। अगर चवर्णक की बात करेंगे तो 3 6, एक जबड़े में टोटल संख्या 12,
और 6 दूसरे जबड़े में, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 12। और नीचे ऊपर वाले जबड़े में टोटल संख्या हो गई 16। और उसके बाद देखें हम टोटल संख्या 16 एक जबड़े में, तो नीचे वाले जबड़े में संख्या कितनी रह जाएगी 16। ऊपर वाले जबड़े को कहा जाता है मैक्सिबुलर जबड़ा और नीचे वाले को कहा जाता है मैंडिबुलर जबड़ा। दांतों के बारे में हम लगातार देखते आ रहे थे, और सुने दांतों के बारे में दांतों की बात करें तो मानव जीवन में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है 2 बार आने वाले दांत होते हैं 20, और एक बार आने वाले दांत होते हैं 12। जो 20 दांत हैं इनको बोलते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, जो बच्चों में होते हैं एक बार टूट जाते हैं उसके बाद दोबारा से आते हैं, और जो 12 दांत जो बाद में आते हैं वो अपने जीवन में एक बार ही आते हैं। इतना हो गया। ध्यान रखें बच्चों के अंदर टोटल दांत संख्या 20 होती है। बच्चों की बात करें तो ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया कृतनक एडल्ट में 8 होते हैं, रजनक 4, अग्र चवर्णक 8 और चवर्णक 12। उसी प्रकार ये कृतनक तो होते हैं 8 बच्चों में, रजनक भी 4 पूरे होते हैं। तो प्रीमोलर्स होते हैं चवर्णक, वो बच्चों के अंदर उनकी संख्या कितनी होती है 0। और चवर्णक की बात करें तो इनकी संख्या 12 से घटकर हो जाती है कितनी 8। ध्यान रखें। अब ये 8 कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीमोलर्स में एक भी नहीं मिलता और मोलर्स जो मिलते हैं वो 8 मिलते हैं। दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा अकलडाड। अकलडाड कहने का मतलब ये नहीं होता कि ये जब अकलडाड आ जाए उसके बाद बुद्धि आती है, अकल आती है, ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी किशोर अवस्था खत्म हो जाती है, व्यक्ति एडल्ट में आ जाता है, उस टाइम ये दाते हैं, ये आती है डाड, अकलडाड। अकलडाड आती है किशोर अवस्था के खत्म होने के बाद। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति में अकलडाड आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि व्यक्ति समझदार हो चुका है। ध्यान रखें अकलडाड की बात करें ये कब आई, मैंने बताया कि ये कब आती है, ये आती है किशोर अवस्था के खत्म होने के बाद। किशोर अवस्था जब खत्म हो जाएगी तो डाड आती है, तो उस टाइम मानो कि जब ये डाड आती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसके जबड़े मजबूत हो जाते हैं, और इन जबड़ों को तोड़ती हुई जब डाड नया रूप लेती है, डाड आती है, तो दर्द होना स्वाभाविक है। दर्द होता है अकलडाड आने पर। अकलडाड मैक्सिमम आती है 4 दांत, जो मैंने तुम्हें बताया कि मोलर्स में 8 बच्चों में 8 होते हैं, तो वो मोलर्स की जो 4 की संख्या बची हुई है वो कहलाती है अकलडाड। अभी आती धीरे धीरे आती है, जरूरी नहीं कि आए, नहीं भी आती है, 1 आ जाए, किसी के 2 आ जाती है, किसी के 3 या किसी के 4 भी आ जाती है। जिसकी अकलडाड पूरी 4 आ जाती है उनमें दांतों की संख्या होती है 32, जिसमें 1 कम आती है 31, जिसमें 2 आती है उनमें 30। ऐसे ध्यान रखें। तो मोलर्स हैं तो ध्यान रखें चवर्णक का ही जो रूप है, जो अकलडाड है, वो कौन से दांत का प्रकार है, चवर्णक का। इतना ध्यान रख लें। मोलर दांत का ही रूप क्या है, अकलडाड। अकलडाड अपने जीवन में कितनी आती है 4। इतना सा ध्यान रखें। उसके बाद हम देखें उसके बाद शरीर के अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का क्या तात्पर्य है? देखो साइंस क्या मानता है, साइंस मानता है कि शरीर का जो अंग लगातार काम आ रहा है वो ग्रोथ करेगा, जो काम नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखें जो चीजें काम आती है वो क्या ग्रोथ करेंगी, और जो काम नहीं आती वो ग्रोथ नहीं करेगी। ध्यान रखें। अकलडाड की हम बात कर रहे हैं। देखो अब अवशेषी अंग पर हम आ गए हैं। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग की हम बात करेंगे। अवशेषी अंग में देखो 5 जो अंग है हमारे शरीर के, वो क्या मानता है, अवशेषी अंग। पहली बात करें नंबर 1, अकल के दांत या अकल के दांत। पहला अवशेषी अंग है कौन सा, अकल के दांत, जिनको साइंस क्या मानता है कि ये कोई कामयाबी या कोई काम आने वाले अंग नहीं है। दूसरी बात करें कान का पिन्ना। कान का पिन्ना से तात्पर्य क्या है कि जो एक हमारा कान है ना, कान, ये जो ऊपर का जो इसका लगा हुआ है ये कोई काम का नहीं है, ध्वनि सीधी कलेक्ट होती है यहाँ अंदर आकर, तो इसका कोई काम नहीं है। तो साइंस इसको भी क्या मान लेता है,
एक अवशेषी अंग के रूप में मान लेता है। उसके बाद हम तीसरे की बात करें, तीसरे की हम बात करेंगे तो शरीर के बाल। शरीर के बाल से क्या तात्पर्य है कि शरीर में उगने वाले बाल जो है, हाथ पैरों पर जो बाल उगते हैं वो कोई काम के नहीं है। ये बात कर रहे हैं मानव की। अगर हम बात करेंगे किसकी, शरीर के बाल के लिए बात करें तो पशुओं के, पक्षियों के जो बाल है, पशुओं के बाल वो काम आते हैं उनकी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में। लेकिन जो शरीर के जो बाल हैं वो क्या नाम है, काम मानव के जो क्या है अवशेष अंग के रूप में माना गया है। उसके बाद चौथा देखें पूंछ की हड्डी। पूंछ की हड्डी से मतलब जो तुम्हारी पूंछ है, आज के टाइम मानव में पूंछ नहीं है, किसी टाइम पूर्वजों के, हमारे पूर्वजों की पूंछ होती थी, वो काम नहीं है, इसलिए धीरे धीरे लुप्त हो गई। हमने देखा होगा जिराफ के गर्दन का लंबा होना, डार्विन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उसके बाद हमने देखा कि सर्प के पैरों का लुप्त हो जाना। तो ऐसे ही मानव के पूंछ की जो क्या हो गई, लुप्त हो गई पूंछ की हड्डी। लेकिन जो पूंछ की हड्डी है, जहां पूंछ जुड़ी हुई थी वो हड्डी आज भी है। इस कारण से पूंछ की हड्डी को भी क्या माना गया है, अवशेषी अंग माना गया है। उसके बाद हम बात करें अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स को भी अवशेषी अंग के रूप में माना गया है। अपेंडिक्स बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। अपेंडिक्स का आज के टाइम में कोई कार्य नहीं है। ये अपेंडिक्स का मुख्य कार्य होता है घास फूस का पाचन क्रिया करता है। पूर्वज के जो लोग थे वो कभी कभी घास फूस खा लेते थे, तो उनका पाचन कौन कर देता था, अपेंडिक्स, जो स्थित कहाँ होता है, बड़ी आंत में। ये साइंस इन 5 अंगों को हमारे शरीर के अवशेषी अंग मानता है। ध्यान रखें, ये थे हमारे शरीर के 5 अवशेषी अंग। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दांत की संरचना। दांत की संरचना देखिए, जो दांत हमें दिखाई देता है, दांत इतना ही नहीं, दांत इतना ही इसके नीचे है, जितना बाहर है उतना ही अंदर है, और जितना अंदर है वो किसके अंदर है, मसूड़ों के अंदर। बात हम करने वाले हैं दांत की संरचना की। तो ध्यान रखिए, जो हमें ऊपरी भाग दिखाई देता है दांतों का, सफेद भाग जो हमें दिखाई देता है, देखो सफेद कब तक रहते हैं ये, जब तक हम गुटखा बीड़ी का सेवन नहीं करते, जब तक ये दांत सफेद होते हैं, उसके बाद दांतों का रंग बदलना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए, सब ऊपरी जो सफेद भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, दांत का क्राउन भाग, दांत का ऊपरी भाग या क्राउन भाग। और जो देखो ये इस प्रकार का दांत है, ध्यान रखिए, ये बाहर हमें दिखाई देता है, नीचे ऐसे ऐसे जड़े जो जबड़े मसूड़ों के अंदर होती है। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, नीचे वाले भाग को हम कहते हैं ऊपरी भाग को क्राउन। देखो नीचे जड़ की तरह है, तो जड़ को क्या बोलते हैं, रूट। तो हम इसको बोल देंगे रूट भाग। क्या बोलेंगे, रूट भाग। जो दांत हमें दिखाई देते हैं वो भाग कहलाते हैं क्राउन भाग, और जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, रूट वाला भाग। इतना हो गया। अब सुने, मसूड़ों में होती है जड़े, और मसूड़ों के अंदर मसूड़े बने होते हैं किसके, मांसपेशियों के अंदर होती है रक्त वाहिनियां। मांसपेशियों के अंदर क्या होती है, रक्त वाहिनियां। कभी कभी मसूड़ों को ज्यादा हम दबा देते हैं, ब्रश ज्यादा जोर से कर देते हैं, तो मसूड़ों से क्या बहने लग जाता है, खून। ध्यान रखें, मांसपेशियों के अंदर उपस्थित रक्त वाहिनियों से क्या बहने लग जाता है, खून। इतनी बातें हो गई। ये थी दांत की संरचना। दांत का ऊपरी भाग, देखो ध्यान रखिए, ऊपरी भाग कहलाता है क्राउन, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, रूट। इतना हो गया। अब हम बात करें दांत की संरचना की। इस प्रकार से दांत है, दांत का जो आउटर भाग है, आउटर परत है, इसको बेटा हम बोल देते हैं इनेमल। क्या बोल देंगे, इनेमल। और हम कह सकते हैं कि शरीर का सबसे मजबूत भाग या मजबूत हिस्सा कोई है तो वो कौन सा है, इनेमल। या किसी, देखो इनेमल बोलते हैं, या कोई इसे इनामेल भी बोल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इनेमल या इनामेल। आउटर लेयर जो है दांत की बाहरी जो सतह है, सफेद सतह, वो क्या कहलाती है, इनामेल। इनामेल की बात हो गई। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा हो गया, इनामेल हो गया। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद देखें, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, कई बार दांतों में क्या होता है, जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है, जीवाणु ज्यादा हो जाते हैं। जीवाणु ज्यादा हो गए, जीवाणु
जीवाणु ज्यादा हो गए तो हम बोल देते कीड़ा लग गया है, जाड़ में दर्द होने लग रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा क्या करते हैं, इलाज। उस इलाज को बेटा कहा जाता है क्या, उस इलाज को हम कहते हैं RCT। क्या बोल देते हैं, RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट। RCT का पूरा नाम होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किसके, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इसमें होता क्या है, डॉक्टर पहले एक इंजेक्शन देता है, इंजेक्शन के बाद डॉक्टर जैसे ही इंजेक्शन देगा उसके बाद उस जीवाणु पे सब पे डालता है एसिड और जीवाणु को वहां से खत्म कर देता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये वापस ठीक से हो सकता है तो डॉक्टर उसकी मरम्मत कर देता है या भरपाई कर देता है। उसमें क्या भर देता है, उसमें भर देता है अमलगम। और अमलगम में क्या क्या होते हैं, अमलगम में मरकरी प्लस Ag या और भी कुछ भाग हो सकता है, मरकरी और चांदी भर देता है। इतना ध्यान रखें। उसके बाद डॉक्टर उसमें क्या भरेगा, मरकरी, और इसको बोलते हैं संयुक्त रूप से अमलगम, मरकरी और चांदी। इतना ध्यान रख लें। ये थी दांतों की संरचना। दांतों के बाद हम बात करने वाले हैं टंग की, जीभ की। दांत मुख में के अंदर दूसरा उपस्थित भाग है टंग। अब हम बात करेंगे किसकी, टंग की। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के परमानेंटली दांत होते हैं पीले कलर के। पीले क्यों होते हैं, वो उस क्षेत्र के लोग होते हैं जहाँ का पानी होता है खारा, और लगातार खारा पानी पीने के कारण, लगातार खारा पानी पीते हैं, इस कारण दांत कैसे हो जाते हैं पीले। उनका कोई इलाज नहीं होता, उनके लिए एक ही इलाज है कि पानी पिए, गर्म पानी पीकर रहें। दोस्तों ये था दांतों का चैप्टर। दांत पूरे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीभ के बारे में, हमारी टंग के बारे में। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।